जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में बेहतरीन तरीके से 10 क्वेश्चन सीरीज का अच्छे लेवल तक आज हम आगाज करेंगे और इतने अच्छे 10 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं ताकि जो आपका जीके का लेवल है और बेहतर हो सके। बेहतरीन तरीके से अपने जो जीके की सीरीज चल रही है उसको आगे बढ़ाते हैं और आपका जो ज्ञान है, आपका लेवल है जीके का, उसको भी और आगे बढ़ाने की थोड़ी सी कोशिश और करते हैं। देखिए कैसे हम बेहतरीन तरीके से राजस्थान जीके क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं ताकि अगर आप कोई सा भी राजस्थान स्टेट लेवल का कंपटीशन एग्जाम दो तो उसमें राजस्थान जीके आपके लिए बाधा नहीं बने। इसलिए हम 10 क्वेश्चन सीरीज बेहतरीन तरीके से ला रहे हैं और रेगुलर तरीके से आपको रिवीजन करवा रहे हैं, आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट करवा रहे हैं ताकि हर एक लेवल का क्वेश्चन आपके सामने से होकर गुजरे। तो देखना बेहतरीन तरीके से, बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने है। देखिए कौन सा है कि विजय भंडारगढ़ किला किस पहाड़ी पर है। यानी कि जो विजय भंडारगढ़ किला है वो किस पहाड़ी पर है, ये आपको बताना है। क्या अरावली पहाड़ी इसका सही आंसर होगा, क्या इस सोनगिरी इसका सही आंसर होगा, क्या इसका दमदमा पहाड़ी सही आंसर होगा, या फिर त्रिकूट पहाड़ी इसका सही आंसर होगा। तो आपको बेहतरीन तरीके से कमेंट करके बताना है। और हाँ, ये जरूर ध्यान रखना कि लास्ट में आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो आप हमें क्या करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन था कि विजय भंडारगढ़ किला किस पहाड़ी पर स्थित है, तो आप ऑप्शन देख सकते हो, अरावली पहाड़ी, सोनगिरी पहाड़ी, दमदमा पहाड़ी या त्रिकूट पहाड़ी। तो बिल्कुल सही बता रहे हो, इसका आंसर बिल्कुल क्या है, सी बिल्कुल सही है। यानी कि दमदमा पहाड़ी पर विजय भंडारगढ़ किला स्थित है। अच्छे से ध्यान रखना है, जिसको अगर कोई क्वेश्चन याद नहीं होता है तो कहीं पर नोट कर लिया करो। अगर नोट नहीं करते हो तो 2-3 बार उसको बोल के अपने माइंड में नोट कर लिया करो ताकि बाद में अगर आपको कहीं क्वेश्चन नजर आ जाए तो ऐसी हर लेवल तक इस तरह से आपको कंप्लीट करना है कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो मेरे को क्यों नहीं आ रहा है, अब वो मैं भूलना नहीं चाहूंगा। तो ऐसे अगर आपका माइंड सेट होगा तो जीके का कोई सा भी क्वेश्चन हो आपको परमानेंट याद होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए किस नृत्य में भगवान शिव को पूरिया कहा जाता है। बेहतरीन तरीके से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किस नृत्य में भगवान शिव है उनको पूरिया कहा जाता है। देखो, क्या भवरी नृत्य इसका सही आंसर है, क्या मोर नृत्य इसका सही आंसर है, क्या बेल नृत्य इसका सही आंसर है, या फिर विष्णु नृत्य इसका सही आंसर है। बेहतरीन तरीके से बताना है कि कौन सा नृत्य है जिसमें भगवान को पुरिया के नाम से जाना जाता है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ए, यानी कि गौरी नृत्य बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें भगवान शिव को क्या कहा जाता है, पुरिया। अब थोड़ा सा लॉजिक बताएं। देखो हमारा ए ऑप्शन सही है। क्यों सही है, क्योंकि हमारे चैनल का नाम क्या है, एजीडी है, अपनी ज्ञानधारा है। तो उसमें पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है ना, तो हमारा क्वेश्चन भी क्या होगा, सही ए होगा। इस तरह से करना है आपको। मेन चीज ध्यान रखना है कि भगवान शिव को पुरिया गौरी नृत्य में कहा जाता है। ऐसे आपको कनेक्ट होके सीखना है, मनोरंजन के साथ सीखना है ताकि आपको लगे कि हाँ एजुकेशन में मजा बहुत आता है जीके में। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, देख बाड़मेर के कनाड़ा क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। जो बाड़मेर के कनाड़ा क्षेत्र है, जो कनाड़ा गांव या फिर जो भी होगा क्षेत्र है, उसका प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, उसका प्रमुख डांस कौन सा है। देखो, क्या गेर नृत्य उसका सही आंसर है, क्या गौरी नृत्य इसका सही आंसर है, या फिर चक्री नृत्य इसका सही आंसर है, या फिर बम नृत्य इसका सही आंसर है। तो बिल्कुल करेक्ट सही आंसर क्या होगा इसका, गौरी नृत्य नहीं होगा, चरी नृत्य नहीं होगा, बम नृत्य ये भी नहीं होगा। कौन बचा है हमारा, गेर नृत्य। कौन सा, गेर नृत्य। तो बाड़मेर के कनाड़ा गांव का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, गेर नृत्य। यानी कि बिल्कुल हमारा करेक्ट ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों सही होगा, क्योंकि हमारे चैनल का नाम क्या है, एजीडी, इसलिए सही आंसर भी क्या होगा, ए होगा। तो चलो अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आपको बेहतरीन तरीके से क्वेश्चनों पर ध्यान देना है और अपना जीके लेवल बढ़ाना है ताकि कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें राजस्थान जीके हो तो आपको ये सोचना न पड़े कि राजस्थान जीके में क्या हो सकता है। हमारा कुछ नहीं होगा, ध्यान रखो, जितने भी क्वेश्चन आएंगे सही होंगे। ये जरूर कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर भी, हाँ मैं कर सकता हूँ। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा जो लोक नृत्य है
खेल नृत्य की श्रेणी में आ जाता है। यानी कि ऐसा कौन सा डांस है जो खेल नृत्य की श्रेणी में आता है, यानी कि उसको जिस नृत्य को करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई डांस नहीं हो रहा है, कोई खेल हो रहा है, कोई खेल हो रहा है। तो देखते हैं क्या है। क्या ढोल नृत्य इससे लगता है कि वो खेल नृत्य है? क्या नेजा नृत्य लगता है, या फिर युद्ध नृत्य लगता है, या फिर चरी नृत्य लगता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट करेंगे या फिर हम बताते हैं? आपको आ रहा है तो आप कमेंट करिए। आप हमें ये जरूर बताना कि 10 में से आपके कितने निकल रहे हैं, ताकि जीके का जो लेवल है वो हमें पता चलता रहे आपका, कि आप कितने महारत हासिल कर रहे हो इसमें। उस लेवल से हम आपका जीके टेस्ट करने के लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर आए। तो देखिए, कौन सा लोक नृत्य खेल नृत्य की श्रेणी में आता है? तो बेहतरीन तरीके से सी आंसर सही होगा, यानी कि युद्ध नृत्य है जो खेल श्रेणी यानी खेल नृत्य श्रेणी में आता है। ऐसा लगता है जैसे उसको कोई कर रहे हैं, तो कोई नृत्य नहीं हो रहा है, ये कोई खेल हो रहा है। क्या हो रहा है? खेल हो रहा है, युद्ध हो रहा है, ऐसा प्रदर्शित होता है। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन देखिए बेहतरीन तरीके से। रायण नृत्य किस जनजाति का है? बेहतरीन तरीके से देखना, जो रायण नृत्य है वो किस जनजाति का है? क्या वह सहरिया जनजाति का है, क्या वह ग्रासिया जनजाति का है, क्या वह मीणा जनजाति का है, या फिर भील जनजाति का है? ये आप हमें कहाँ पर बताएंगे? कमेंट में बताएंगे। हम आंसर आपको बताएंगे। आप हमें देखिए कि कितने आपके सही निकल रहे हैं जीके में। आप हमें ये बता दिया करो, पहले ही कमेंट कर दिया करो रोक के, इसका सही आंसर ये होगा। फिर देखा करो कि आपके सही है या नहीं है। देखो, रायण नृत्य किस जनजाति का है? तो सहरिया बिल्कुल नहीं है, मीणा बिल्कुल नहीं है, भील है क्या? नहीं है। तो कौन सा सही होगा हमारा? बिल्कुल ग्रासिया, यानी ग्रासिया जनजाति का रायण नृत्य है। ध्यान रखना, बेहतरीन तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम वो क्वेश्चन लेकर आते हैं जो बार बार कंपटीशन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं ना, उनको अच्छे से याद किया करो। चलो आज के हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेहतरीन तरीके से देखना, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखिए, ज्वारा नृत्य किस जनजाति का है? यानी कि जो ज्वारा नृत्य है वो कौन सी जनजाति का है? क्या वह भील जनजाति का है, या फिर मीणा जनजाति का है, या फिर बाल्दिया जनजाति का है, या फिर ग्रासिया जनजाति का है? तो देखिए किस तरह से इसका ऑप्शन देखते हैं, आंसर निकालते हैं। ज्वारा नृत्य किस जनजाति का है? तो देखो, क्या भील जनजाति का है? नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखना। क्या बाल्दिया नृत्य है यानी बाल्दिया जनजाति का है? नहीं है। आप सोच रहे होंगे मीणा सही है, आप सोच रहे होंगे अब तो ग्रासिया सही है। देखो कौन सा सही है, ज्वारा नृत्य। तो बी आंसर इसका बिल्कुल गलत आंसर है, यानी कि डी बिल्कुल सही है, ग्रासिया जनजाति का है ज्वारा नृत्य। ध्यान रखना। चलो आज के हमारे बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन अच्छे लेवल के आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कैसा है कि तारण विवाह किस जनजाति का है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तारण विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? अच्छा, पर विवाह है क्या इसमें? नृत्य नहीं है। देखो, तारण विवाह किस जनजाति का प्रचलित है? अब देखो, क्या ग्रासिया जनजाति का है, भील जनजाति का है, या मीणा जनजाति का है, या फिर सभी का है? तो सभी का हो सकता है क्या तारण विवाह? तो बिल्कुल नहीं, सभी को पहले डिलीट करो। तारण विवाह जनजाति कौन से जनजाति में प्रचलित है? तो सभी में नहीं है ना, नहीं है। तो सभी में नहीं है तो तीनों में से एक तो होगा। कौन सा सही है देखते हैं। हमारे चैनल का नाम याद कर लिया करो कई बार। क्या है अपनी ज्ञान धारा? क्या आ रहा है पहले में? ए आ रहा है ना, तो कर दे सही बेहतरीन तरीके से, यानी ग्रासिया जनजाति बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो कई क्वेश्चन आ चुके हैं ग्रासिया जनजाति के 3-4 क्वेश्चन अभी लगातार ग्रासिया जनजाति के आए हैं। तो आपको बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये। हर बार ग्रासिया जनजाति, ऐसी बहुत सारी जो जनजातियां हैं उनके नृत्य, त्योहार और कौन कौन सी प्रथाएं हैं, रीति रिवाज है, उनके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। एग्जाम हर बार किसी ना किसी प्रकार से ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं, हर बार किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए बेहतरीन तरीके से, कौन सा संप्रदाय सगुण भक्ति धारा से संबंधित नहीं है? यानी कि ऐसा कौन सा संप्रदाय है जो सगुण धारा से संबंधित नहीं है, सगुण धारा भक्ति से संबंधित नहीं है? क्या वह शाक्य संप्रदाय सही है इसका आंसर? क्या निम्बार्क संप्रदाय सही है? क्या कापालिक संप्रदाय सही है? या फिर दरियाव पंथ सही है? बेहतरीन तरीके से आंसर बताना है। शाक्य जनजाति बिल्कुल नहीं है। काल्पिक काल्पिक सही है क्या इसका? बिल्कुल भी नहीं है। निम्बार्क संप्रदाय, अब आप हमें यह बताएंगे कि निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? इसका आंसर निम्बार्क संप्रदाय नहीं है, ध्यान रखना, दरियाव पंथ। यानी कि क्योंकि क्यों नहीं है यहाँ पर,
सगुण भक्ति की धारा से संबंधित नहीं है। निम्बार्क सगुण भक्ति है। कैसे है? क्योंकि राधा कृष्ण के युगल रूप में पूजा की जाती है, यहाँ पर ध्यान रखना। तो क्या सही होगा हमारा? बिल्कुल डी आंसर, यानी दरियाव पंथ सही है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है, ये आप हमें कमेंट में जरूर बताना, ताकि आपका लेवल हाई लेवल है या नहीं हमें पता चले। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है आज का। राजस्थान के किस राजवंश, क्या है देखिए, पहले हम पेन ले लेते हैं वरना इसे हिलेगा ही, है ना। तो देखो, राजस्थान के किस राजवंश ने अपना संवत अलग से चलाया, यानी कि अपना कैलेंडर ही अलग चला दिया। देखो कितने महान लोग थे पहले, वो कौन थे उनके बारे में देखते हैं कि आखिर ऐसे कौन से राजवंश थे जिन्होंने कहा कि आज से हम जनवरी फरवरी नहीं, हमारा तो महीने ही अलग होगा। देखते हैं कौन से हैं वो जनवरी फरवरी को नहीं मानने वाले, चैत्र वैशाख को नहीं मानने वाले। देखते हैं क्या राजस्थान के किस राजवंश, यानी कौन से राजवंश, जैसलमेर के बाटी राजवंश है क्या वो, मेवाड़ के सिसोदिया वंश है क्या वो, मारवाड़ के राठौड़ वंश है क्या वो, या फिर अजमेर के चौहान वंश है क्या वो? बिल्कुल नहीं है चौहान वंश, बिल्कुल नहीं है राठौड़ वंश, बिल्कुल नहीं है सिसोदिया वंश। कौन से है? अपनी ज्ञान धारा याद है ना आपको? बिल्कुल करेक्ट, ये आंसर बिल्कुल सही है। यानी कि जैसलमेर के भाटी वंश थे जिन्होंने राजस्थान के जो अलग अपना संवत चलाया, अपने तारीख समय इस हिसाब से अलग सेट करके रखा, कैलेंडर ही अपना अलग चलाया। अब देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा बिल्कुल आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, 10वां क्वेश्चन। अब आप हमें ये जरूर बताना कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके, ताकि हमें पता चलता रहे। देखो 8वीं सदी से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? बेहतरीन तरीके से बताना कि 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा, यानी कि उनका दबदबा रहा राजस्थान में, उनसे सभी डरते थे। ध्यान रखना, क्या चावड़ा वंश का था, परथियार वंश का था, बाटी वंश का था, या परमार वंश का था? बिल्कुल नहीं था परमार वंश का, बिल्कुल नहीं था चावड़ा वंश का। इन दोनों में से कौन से आप बताएंगे या फिर हम ही बताएं? देखो बाटी वंश सही है या इसका आंसर, या प्रतिहार वंश? तो बिल्कुल सही है इसका, बाटी वंश गलत है, प्रतिहार वंश। यानी कि प्रतिहार वंश का 8वीं से 10वीं शताब्दी में राजस्थान में दबदबा रहा, वर्चस्व रहा। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। अब आप हमें ये जरूर बताने कि 10 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ताकि जो आपके अलग और अगले टेस्ट है उनमें बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाएं। तो हाई लेवल के क्वेश्चन लेकर आएंगे, ध्यान रखना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते जाएंगे। ध्यान रखना, यहीं से आपको, आप देखोगे 10 क्वेश्चन सीरीज पेपर में कैसे चल रही है, इसे आपको देखने को मिलेगा। तो बेहतरीन तरीके से अगर वीडियो या फिर 10 क्वेश्चन सीरीज आपको पसंद आई हो, तो ऐसे विद्यार्थी जिनको आपको महसूस होता है कि इनको राजस्थान जीके में पूरे डेढ़ हैं, तो उनको शेयर कीजिए और उनको शेयर बनाइए जीके में। तो बेहतरीन तरीके से शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह से नए नए जीके क्वेश्चन के साथ। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।